नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोल्यान पे और मैं हूं अभिनव सिंह। आज मैं ओ लेवल का फोर्थ पेपर M4R5.1 जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसका प्रैक्टिकल का ये फर्स्ट क्लास है। आप सब जानते हो कि प्रैक्टिकल जो होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है और आपका थ्योरी भी 100 ही होगा, लेकिन थ्योरी में 100 MCQ पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल में कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करना होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा, मतलब आपको जो प्रोग्राम बनाना होगा उसको बना के सबमिट कर देना है और 50 मिनट का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 40 नंबर की होगी, 40 + 40 मार्क्स, टोटल 80 हो गया। और जो 20 मार्क्स होगा उसका वाइवा होगा। जो भी पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ के जाएगा, वाइवा में उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सवाल यह है कि 100 में 100 आपको कैसे लाना है। देखो, इसमें क्या होगा, जो ये क्लास में कराने चल रहा हूं इसमें से ये आपको पूरी संभावना 99% चांस है कि 40 नंबर का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसी क्लास से। बाकी की क्लास देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा यूट्यूब पे तो पढ़ाता नहीं, इसलिए सबसे सस्ता कोर्स भी आपको प्रोवाइड करता हूं। तो सब देखो, हर कोई पूरा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए गोल्यान ऐप डाउनलोड कर लेना, चाहे आपका एग्जाम जुलाई में हो या फिर जनवरी में हो। आपको प्रैक्टिकल सेक्शन के सारे क्लास जो देख लेगा, समझ लेगा विद कॉन्सेप्ट, और प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताऊं वैसे आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, तो आप आसानी से पूरा मार्क्स ला सकते हो। देखो, जो 3 क्वेश्चन आएगा ना उसी में से आएगा, इतना याद रखना। करना आपको 2 ही है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, तो एक ही क्वेश्चन आपका आउट मिलेगा, उनमें से 2 तो पक्का आपको उसी में से मिलेगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से वो दे ही देते हैं, ठीक है, सब में नहीं, लेकिन पूरा चांस है कि आपका 3 का तीनों क्वेश्चन उसी जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा। तो प्रैक्टिकल सेक्शन के सारे क्लासेस आपको देखना है। जैसे ये पहली क्लास है, इसके पहले भी मैं क्लासेस कर चुका हूं, लेकिन आपको जो जो मैं बताऊंगा उसको फिर से, जैसे पहली क्लास में फिर से कर रहा हूं, कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें नया होगा, कौन सा पुराना होगा। तो जो नया होगा उसको देख लेना, जो पुराना होगा कोई बात नहीं, आपको मतलब आपको आना चाहिए, सारे क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। देखो, इसमें होता क्या है, आर्डिनो यूनो जो एक डिवाइस है, ये क्या है आर्डिनो यूनो? ये जैसे मैंने पढ़ाया था कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, तो ये एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। ये आर्डिनो यूनो ये पूरा कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को आपके, जैसे एक तरह का प्रोसेसर होता है, पूरा काम वही कंट्रोल करता है। जैसे मैंने समझाया भी था कंट्रोल के बारे में। इसमें कुल डिजिटल पिन 14 पिन होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है और 13 तक जाता है, तो कुल टोटल 14 पिन हो जाते हैं। और एनालॉग पिन नीचे होता है, A0 से शुरू होता है ये और A5 तक ये जाता है। बाकी चीजें आगे हम समझेंगे। इसमें 13 नंबर जो पिन होता है डिफॉल्ट माना जाता है। ये कैसे, आगे बहुत कुछ आप सीखोगे अभी ना। इसमें एक PWM पिन होता है, जिसमें किनारे देखोगे जैसे 3, कुल 6 PWM पिन होता है, जिसके ऐसे लगा हो S की तरह उल्टा, जैसे 3, 5, 6 और ये 9, 10, 11 इतने पिन ऐसे होते हैं जो PWM पिन। PWM का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पल्स बिट्स मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? पल्स बिट्स मॉड्यूलेशन। ये होता है PWM पिन। इसका यूज क्या होता है ये भी आगे आप समझोगे। वैसे इसका यूज जैसे कहीं कहीं पे बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे अभी आपको पूछ लिया कि लाइट को ब्राइटनेस को घटाना बढ़ाना है, मतलब फेड इन फेड आउट करना है, हल्का हो फिर ब्राइटनेस बढ़ जाए उसका, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये PWM पिन जो होता है इसकी हेल्प से हम करते हैं। आगे मैं आपको और समझाता हूं। अब ये एक कोड है, इस कोड में आपको 2 फंक्शन मिलेंगे, एक का नाम होगा वाइड सेटअप और एक का नाम होगा वाइड लूप। ये दोनों फंक्शन जितने भी प्रोग्राम आप बनाओगे IoT में, सब में आपको करना पड़ेगा। अब ये होता क्या है, सेटअप में ऊपर का भूल जाओ, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग। अब वेरिएबल का क्या होता है, क्या मतलब, सब कुछ आगे तो आप सीख ही जाओगे। मान लो थोड़ा बहुत समझ लो कि जैसे कोई 12 नंबर पिन है, अभी बताता हूं आपको। जैसे देखो, ये है माइक्रो कंट्रोलर, जो आर्डिनो यूनो आपने देखा, समझ लो वो भी एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर है आपका। अब वाइड सेटअप में क्या काम होता है ये समझो। जैसे आपने कोई सेंसर लगाया, सेंसर क्या काम करता है, जैसे मान लो आपने लाइट सेंसर लगा दिया। अब लाइट सेंसर क्या करेगा, कितनी लाइट है, कितनी अंधेरा है, ये सब पता करता है वो।
अब पता करके क्या करेगा, इनपुट करता है ये, इसको पता करके माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा, तो इसका जो डेटा होगा इसके अंदर इनपुट होगा। तो याद रखना, जब कभी सेंसर कनेक्ट करना किसी नंबर पिन पे, जैसे पिन नंबर होता है ना, मैंने दिखाया अभी 0 से लेके 13 तक, उनमें से कहीं पे आप कनेक्ट करोगे तो वही पिन नंबर आपको इनपुट, जैसे पिन मोड, यहाँ पे LED1 लिखो, LED2 लिखो, ये तो आपने वेरिएबल दे दिया है, जैसे 12 नंबर पिन है, 10 नंबर पिन है। अब इसको आउटपुट करना है कि इनपुट करना है, तो सेंसर हमेशा इनपुट किया जाता है। जैसे बटन लगा दिया आपने कोई, अब बटन लगा दोगे जब, तो बटन इनपुट करोगे कि आउटपुट करोगे? देखो बटन जब प्रेस करते हो तो इसमें पता चलता है प्रेस हुआ, प्रेस हुआ का मतलब ऑन हुआ, ऑन हुआ तो ये बताएगा ये भी जाके कि भाई बटन दब गया है, अब जो काम करवाना हो करो। तो बटन भी जब कभी लगाना तो वो इनपुट रहेगा। यहाँ पे पिन मोड, बटन जिस भी नंबर पे आपका कनेक्ट रहेगा वो नंबर लिखना है, यहाँ पे इनपुट या आउटपुट। सेंसर इनपुट, बटन इनपुट, आउटपुट क्या लिखा जाएगा? जैसे मान लो आपने एलईडी जलाया कोई, या फैन आपने लगा दिया है, कोई फैन है ना, अब फैन को भी आप आउटपुट में लगाओ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जाएगा और पावर और इसको चलाएगा, मतलब आउटपुट कहा जाता है इसको। लाइट भी जलेगी मतलब आउटपुट कहा जाएगा ये, या फिर कोई मोटर लग गया आउटपुट कहा जाएगा वो। तो वहां पे यहाँ पे आउटपुट आप लगाओगे, पिन मोड, पिन नंबर, आउटपुट, ठीक है। तो वाइड सेटअप में ये बताया जाता है कि इनपुट करना है कि आउटपुट करना है। तो सेंसर हो गया, बटन हो गया, सब इनपुट किया जाएगा। वाइड लूप का काम क्या होता है? लूप जैसे आप जानते हो फॉर लूप, फॉइल लूप, ये सब होता है ना, उसी तरह से ये भी लूप होता है, एक फंक्शन है ये कंटिन्यू आपका काम करता रहेगा, कोई भी वर्क करना हो। जैसे आपने डिजिटल राइट, यहां पे 2 फंक्शन यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा, डिजिटल राइट और राइट की जगह पे डिजिटल रीड। रीड का काम क्या होता है, राइट का काम क्या होता है? रीड जब किसी चीज की स्टेटस को आपको चेक करना हो, जैसे ये पिन है, सेंसर में क्या होता है कि रीड लगाया जाता है, क्योंकि रीड करके बताएगा ना भाई कितना अंधेरा है, कितना उजाला है। लाइट सेंसर है, कोई भी सेंसर है, कोई सेंसर, टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है। बटन को भी रीड करेगा, बटन दबा कि ऑन है कि ऑफ है, तो ये रीड करके बताएगा। लेकिन राइट कहां लिखा जाता है? राइट का मतलब जब आपको लाइट जलवानी हो, एलईडी जलानी है, फैन चलवाना है, मोटर चलानी है, इन सब केस में बजर बजाना है, इन सब केस में आपको आउटपुट मतलब डिजिटल राइट मतलब काम करवाना है। डिजिटल रीड का मतलब स्टेटस चेक करना है, ऑन है, ऑफ है, कितना टेम्परेचर है ना, ये सब चीजें। तो अब देखो, ये तो आप समझ गए डिजिटल राइट, डिजिटल रीड। अब इनमें डिफरेंस एक बात याद रखना, बीच का जो W होता है और बीच का जो R होता है, यही कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा। आगे हम भाई बहुत कुछ सीख जाओगे ना आप, थोड़ा थोड़ा बता दो मोटा मोटा, ताकि आपको कोई डाउट न रहे आगे। अब देखो वाइड लूप में मान लो आपने एलईडी को हाई कर दिया, हाई का मतलब ऑन कर। देखो जब आप कभी हाई लिखते हो या फिर हाई के जगह पे 1 भी लिख सकते हो, तो ऐसे केस में ये ऑन होता है। या फिर आप लो लिखते हो या 0 भी लिख सकते हो लो की जगह पे, तो ऐसी केस में ऑफ माना जाएगा वो, ठीक है। आपने हाई कर दिया तो डिले के अंदर जो फंक्शन, डिले भी एक तरह का फंक्शन है, इसके अंदर जो लिखा जाता है वो मिली सेकंड में लिखा जाता है। जैसे आपको बोला 1 सेकंड की देरी से करना है तो आप 1000 लिखोगे, क्योंकि 1 सेकंड बराबर होता है 1000 मिली सेकंड। मेरी बात पॉइंट दिमाग से सोचना और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ ध्यान से समझ लेना सारी चीजें। अब यहां पे इसलिए 1 सेकंड, 1000 लिखा है मतलब 1 सेकंड है, 2000 लिखा है मतलब 2 सेकंड है, 3000 लिखा है मतलब 3 सेकंड है। डिजिटल राइट, एलईडी लो, लो का मतलब बंद हो गया। अब 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ। अब ये क्या होगा, पहले जलेगा फिर बंद होगा, जलेगा बंद होगा और चलता रहेगा, क्योंकि लूप में आपने लगा दिया, ये रुकने वाला नहीं है, कब तक नहीं रुके, अब तक आप बंद नहीं कर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आज कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक एलईडी 2 सेकंड की देरी से आपको ब्लिंक करना है, 3 एलईडी 1 सेकंड की देरी से आपको ब्लिंक करना है, 3 एलईडी, 4 एलईडी, 5, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आज के बाद आप 1 एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, 5 एलईडी, 7 एलईडी जला लोगे प्लस। और देखो जैसे यहां पे लिखा है कि 5 एलईडी को आपको पैटर्न बनाना है। और एलईडी बजर, यहां पे जब लग जाता है एलईडी या बजर, इसका मतलब या होता है जब ये लग जाता है तो, ठीक है। आर्डिनो रास्पबेरी पाई, ये भी एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर है। दोनों में से किसी की हेल्प से आपको एक प्रोग्राम बनाना है, 1 सेकंड की देरी से आपको एलईडी या फिर बजर चलानी है। फिर यहां पे लिखा है
इसमें बटन, बजर और एलईडी तीनों साथ में काम करवाना है। बटन जब आप प्रेस करते हो तो बजर बजता है, गिव्स बीप फॉर 350 मिली सेकेंड एंड एलईडी ब्लिंक्स। एलईडी भी ब्लिंक करे बटन दबाने पर और बजर भी बाजे। ये क्वेश्चन इस तरह से है। ये क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खास यही क्वेश्चन, क्योंकि ये सब तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, जो मेरे से पढ़ रहा है मतलब। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा तो सब बहुत कुछ चुका हूं मैं। ये क्या कह रहा है कि एलईडी को आपको ब्राइटनेस को घटानी है बट फीका करना है, फेड इन फेड आउट करना है। देखो फेड एंड एलईडी, एलईडी को आपको ब्राइटनेस को एकदम घटा देनी है फिर बढ़ा देनी है। ये सब कैसे होगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं बताऊंगा, और पक्का बताओ और गारंटी, पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया ना, प्रैक्टिस खुद भी करोगे, ये सब तो आपको एकदम मतलब हलवा लगेगा, इतना समझ लेना। ठीक है, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हो आप तो लाइक तो कम से कम कर ही दिया करो। क्लास मजेदार हो गई, याद जान लेना। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो क्लास में बहुत मजा आएगा, और वैसे इधर उधर वाले हो तो क्या कहूँ, है कि नहीं। और आगे की सारी क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, गोल्यान ऐप में मिलेंगी। जो भी नई क्लासेस गोल्यान ऐप में मैं करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो पहले से पढ़ चुके उनके लिए बता रहा हूं, जो अभी नहीं पढ़े हो मान लो आप तो कर सकते हो अपना, चाहे जब एग्जाम देना है, आपको जुलाई में देना है, जनवरी में देना है, बस एग्जाम से पहले इतना ध्यान रखना है, पूरा कंप्लीट करके आपको जाना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है वैसे। अच्छा, डिफॉल्ट जब लिख देता है या फिर डिफॉल्ट नहीं लिखेगा तो दोनों में क्या फर्क होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। जब डिफॉल्ट लिखता है, मैंने आपको समझाया कि जो 13 नंबर पिन होता है डिफॉल्ट माना जाता है, सिर्फ पिन की बात नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे एक लाइट होती है एलईडी, ये जो कि इनबिल्ट होती है, ये डिफॉल्ट एलईडी मानी जाती है। डिफॉल्ट एलईडी यही है, ये भी है और 13 नंबर पिन पे भी है। मतलब अगर 13 नंबर पे कोई भी प्रोग्राम बनाते हो एलईडी जलाने के लिए या कुछ भी, तो ये वाली एलईडी जरूर जलेगी आपकी, ये जो यहाँ पे मैं जो सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट नहीं लिखता है तो आप किसी भी पिन पे प्रोग्राम बना सकते हो, किसी भी पिन नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो एलईडी को। तो चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है पता है, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करना, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक लिखना है वोकी। क्या लिखना है, वोकी, ये वाला WOKWI। एर्डिनो लिखना ना लिखना चलेगा, लेकिन वोकी लिखोगे। ये एक वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, और यहाँ पे हार्डवेयर का भी सेटअप मिल जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर फॉर्म में मिलेगा, डिजिटल फॉर्म में, लेकिन हार्डवेयर का सेटअप भी कर सकते हो आप, और सॉफ्टवेयर बोले तो प्रोग्राम भी आप लिख सकते हो। जैसे इसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर यहाँ पे ये मिलेगा आर्डिनो यूनो मेगा नैनो। तो आर्डिनो कई प्रकार के होते हैं, वैसे हमारे सिलेबस में आर्डिनो यूनो है। इस पर क्लिक कर देना। जब इस पर क्लिक करोगे तो नीचे चले जाना, ये तो बने बनाए फीचर प्रोजेक्ट हैं पहले से रहेंगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिखा है आर्डिनो यूनो, तो इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखेगा, और ये जो दिख रहा है आपके, यही आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड है, और ये जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे कोड करके कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब एग्जाम भी ऑनलाइन आपका होना है, टेंशन है नहीं, आपको सारा एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और मैं पढ़ाऊंगा भी इसी तरह से, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो सर्किट हम बनाते हैं, ऐसे अगर इसको सीख लोगे बनाना आप, तो समझ लो आप फिजिकल सर्किट भी बना सकते हो। मेरे पास फिजिकल पूरा पड़ा हुआ है, आर्डिनो बोर्ड सब कुछ मंगाया हूँ मैं, 3-3.5 हज़ार में लगभग मिलता है। लेकिन अब ऑनलाइन सब कुछ जमाना आ गया है तो इसका कोई खास यूज होता ही नहीं है। अब देखो कैसे करना है हमको। डिफॉल्ट की बात अगर करें तो क्या करेंगे हम, और डिफॉल्ट ना करें तो क्या करेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों सिंगल एलईडी को ब्लिंक करने की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे अगर मैं 13 लिख दूं, 13 को मैंने आपको समझाया था ना कि एलईडी को क्या करना है, आउटपुट की इनपुट, आउटपुट करना है, क्योंकि एलईडी हमको जलानी है। तो आउटपुट यहाँ पे लेके सिर्फ सिंगल ही पिन की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगल एलईडी जलाने की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, डिजिटल राइट। अब जैसे 13 नंबर पिन को हमको क्या कर देना है, हाई। 1 सेकंड या 2 सेकंड जो भी बोला हो, 2 सेकंड बोला है तो 2 सेकंड यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, डिले लिख के इसके अंदर क्या लिखोगे, 2000। जितना सेकंड बोले उतना 1000 आपको करना है। अब यही चीज टोटल फिर से लिखना पड़ेगा, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो।
क्योंकि लिखने में बहुत समय आपका ना जाए। वैसे बहुत छोटा सा प्रोग्राम, ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, मतलब सबके एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत लोगों के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन मिलना है। हो सकता है डिफॉल्ट ना लिखे, सिर्फ एलईडी ब्लिंक करने की बात कर दे। यहाँ पे आप लिख दो लो, एक बार जलेगा एक बार बुझेगा, ब्लिंक करने की बात कर रहा है ना, एक बार जलना एक बार। अच्छा, मैंने अभी तक कुछ भी यहाँ पे लगाया नहीं। जैसे यहाँ पे आपने देखा मैंने कोई भी लाइट नहीं लगाया, फिर भी इसको मैं रन करूंगा तो जो मैं ये वाली लाइट देखो आप, जहाँ पे कर्सर हमारा है, देखो जल रहा है, ये बंद हो रहा है, फिर जलेगा फिर बंद होगा। तो आपने ये जाना डिफॉल्ट एलईडी ये भी है एक तरह का। अच्छा, एक एलईडी आप अगर कनेक्ट भी कर देते हो यहाँ पे 13 नंबर पे, तो ये भी जलेगा, क्योंकि आपने 13 पे प्रोग्राम बनाया है। तो आपने क्या देखा कि 13 नंबर पे हमने जब प्रोग्राम बनाया तो दिलचस्प बात, ये जो ये एलईडी है डिफॉल्ट वाली, ये भी जल रही थी, और ये तो जलेगी और ये भी जलेगी जो हमने अभी कनेक्ट किया, क्योंकि हमने 13 नंबर। अच्छा, एलईडी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दिया नहीं, पहले बता दूं थोड़ा सा कुछ चीज़ें कनेक्ट करने से पहले। इसमें 2 पिन होगा, एक बोलते हैं एनोड, एक कैथोड। एनोड को पॉजिटिव बोला जाता है प्लस, और कैथोड को नेगेटिव बोला जाता है माइनस, जिसको बोल सकते हो आप। माइनस वाले में जिसको कैथोड सी लिखा है, देखो LED1C, यहाँ पे LED1A है ना। तो ये जो कैथोड होता है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, गांव में आपने देखा होगा अर्थिंग बोलते हैं देसी भाषा में, अर्थिंग। तो ये अर्थिंग है, ग्राउंड जो होता है अर्थिंग होता है। ये जो ग्राउंड लिखा है अर्थिंग है, इसका काम सिर्फ वही अर्थ देना है बस। और ये 13 नंबर पिन डिफॉल्ट पिन होता है, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे अब इसको प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये बत्ती तो जलेगी, ये भी नीचे वाली भी जल रही है, देखो है ना। और एक बात बताऊं डिफॉल्ट के बारे में, डिफॉल्ट पिन का एक बाय डिफॉल्ट वेरिएबल भी बनाया होता है। क्या? बिल्ट इन, एलईडी बिल्ट इन। क्या लिखना है आपको, यहां पे लिखो जब LED बिल्ट इन, देखो ये आ गया यहाँ पे एलईडी, फिर अंडरस्कोर, फिर बिल्ट इन, सारा कैपिटल में लिख दोगे ना। ये भी मतलब आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये काम करेगा। 13 नंबर पिन ऑटो बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, ठीक है। ये देखो ऐसे लिख दोगे एलईडी बिल्ट इन, हर जगह वही लिख दोगे ना, तो वही काम करेगा जो इसके पहले कर रहा था। तो ये एलईडी बिल्ट इन, इसका नाम ही है, तो बिल्ट इन एलईडी है ये समझ जाता है ये 13 नंबर की बात कर रहा है, इसका अर्थ ये होता है। देखो तब भी जल रहा है ये, आपने 13 कहीं नहीं लिखा, 13 कहीं लिखा है, मेंशन किया नहीं किया, फिर भी ये जल रहा है। तो आपने 2 चीज समझा। पहले चीज तो ये कि 13 नंबर पिन डिफॉल्ट पिन माना जाता है, उसका डिफॉल्ट एक वेरिएबल भी है जिसका नाम है एलईडी बिल्ट इन। आप 13 नहीं भी लिखोगे, सिर्फ एलईडी बिल्ट इन लिख दोगे तो भी ये वही काम करेगा। ये एलईडी जलेगी प्लस जो आप कनेक्ट करोगे वो भी एलईडी आपकी जलेगी। 2 चीज आपने सीख लिया। यहां पे अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा रहता है कोई बात नहीं, आप किसी पिन नंबर पे 13 पे 12 पे 15 मतलब 11 10 किसी पिन नंबर पे कनेक्ट करके आप प्रोग्राम लिख देना। बस यहां जो एलईडी बिल्ट इन लिखा है इसके जगह पे नंबर लिख देना 12 13, जो भी आप जिस भी पिन नंबर मर्जी, क्योंकि वहां तो सर्किट तो बनाने का रहेगा नहीं, आपका सिर्फ पिन नंबर लिखना है, मतलब यही प्रोग्राम लिखना होगा बस, ठीक है। इस तरह से अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अभी धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। यहां पे बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडी ऑन पिन नंबर 10 11 12 13 एंड ब्लिंक अल्टरनेटली, मतलब ब्लिंक करना है बारी बारी से एक एक पिन को। तो आप चाहे तो 3 पिन, 3 यहाँ पे सर्किट में 3 ही पिन मैंने बनाया है और वैसे 4 है यहाँ पे, तो आप 4 या 3 कुछ भी करो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। इसमें मैं 3 कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन है 5 वाला कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 3 नंबर, जैसे एक तो पिन कनेक्ट है पहले से, दूसरा एक और ले लो यहाँ पे लगा दो ऐसे, तीसरा भी ले लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा सा पास पास कर देते हैं। चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो एलईडी का, थोड़ा दूर हो जा भाई, ठीक है। देखो कलर भी चेंज चाहो तो कर सकते हो, इसको मैंने पिंक कर दिया, इसको मैंने येलो कर दिया, देखो ये एक येलो एक रेड एक पिंक है। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, सब में पहली बात तो ग्राउंड कनेक्शन होगा, तो ग्राउंड ऐसे निकालो, सॉरी यार, इसको ग्राउंड यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया, यहां से भी ग्राउंड का कनेक्शन हम नीचे से भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखो यहां पे कनेक्ट कर दिया,
इसको भी ले जाके, इसीलिए ब्रेड बोर्ड का यूज होता है। ब्रेड बोर्ड का काम क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, पहले एक मैं प्रोग्राम बना दूं। अब जिस भी नंबर पे पिन आपका कनेक्ट रहेगा ना, वही नंबर प्रोग्राम में बना देना है बस। ये जरूरी नहीं कि आप जरूर वही बनाओ, जैसे उसमें 12 13 जो भी लिखा है तो आप तो वही बनाना, लेकिन मैं जिसमें कनेक्ट करूंगा वही बनाऊंगा ना। जैसे यहाँ पे 7 पे कनेक्ट किया तो 7 नंबर लिख दूंगा मैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है किस नंबर पिन पे कौन सा कनेक्ट है। एक 7 पे कनेक्ट है, एक 10 पे कनेक्ट है और एक 13 पे कनेक्ट है। तो देखो, अब देखो वेरिएबल क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया था, अभी इसके पहले जैसे अभी यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पे पिन मोड मैंने लिख दिया, पिन मोड 7 10 13, यही 3 तो है, देख लेता हूं फिर से। हाँ 7 10 13, अगर मैं कहूं इसको 7 कह दूं मैं, ये 7 नंबर पिन आउटपुट होगा। इसको कह दूं मैं 10 नंबर पिन, ये भी आउटपुट होगा। और इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं मैं, इसको मैं कह दूं 13 नंबर पिन, आउटपुट होगा, है ना। अब देखो यहां पे क्या करना है, जैसे यही एक बार जैसे एलईडी पिन लिखा है ना, यहां पे आपने लिख दिया 7 पिन, हाई हो जाएगा। 1 सेकंड बोला है तो 1 सेकंड कर दो, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए 7 वाला पिन आपका हाई मतलब जल जाएगा। फिर आपने क्या किया, फिर 7 नंबर वाला पिन लो कर दिया 1 सेकंड के लिए, तो 7 जला, फिर 7 लो भी हो गया। ये पूरा कॉपी कर सकते हो आप। देखो इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे 10 नंबर पिन जो है वो भी हाई हो जाए और वो भी लो हो जाए। देखो सॉरी, लो कर दिया, यहाँ पे 10 नंबर पिन लिखना है। अब देखो 7 नंबर पिन हाई होगा, फिर लो बंद हो जाएगा, फिर 10 नंबर पिन हाई हो जाएगा, जल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 नंबर पिन लगा दो, वही 13 नंबर पिन हाई हो जाएगा और 13 फिर लो भी हो जाएगा। अब ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर ऊपर आ जाएगा, ये 7 नंबर जल जाएगा। देखो जला के मैं चेक करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रन किया प्रोग्राम को। अब यहाँ पे देखोगे तो पहले ये वाला जला, फिर ये वाला जला, फिर ये वाला जल गया, है ना। ये वाला जला, फिर ये वाला जला और ये वाला जल गया। ऐसे चल रहा है ना, कंटिन्यू चलता रहेगा ये, ठीक है। एक चीज अब देखो, हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं, क्यों वेरिएबल का काम क्या होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया। वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे अब आपने यहाँ पे 7 10 13 लिखा था, अगर यह वेरिएबल लिख देते तो क्या फायदा होता। अभी आपको पिन चेंज करना होगा तो सिर्फ पिन नंबर एक जगह बदलना पड़ेगा बस। जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं ऐसे कॉन्स्ट इंट। अच्छा कॉन्स्ट इंट, ये जो वेरिएबल लगाने का एक तरीका होता है, कहाँ पे हमको कॉन्स्ट लगाना चाहिए, कॉन्स्टेंट जो होता है, कॉन्स्ट इंट, इंट मतलब इंटीजर के लिए करते हैं हम। कहाँ पे हमको लगाना है, कहाँ पे सिर्फ इंट लगाना है, कहाँ पे कॉन्स्ट लगाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्ट जो होता है ये वहां पे लगाया जाता है जहां पे आपको पिन डिक्लेयर करते हो, बस वहीं पे। बाकी कहीं पे आप कॉन्स्ट मत लगाना, सिर्फ इंट लगाना या फिर जो भी जरूरत पड़े वही लगाना, ठीक है। बताऊंगा मैं आगे, जैसे क्लासेस करते रहोगे ना आप बहुत कुछ सीखोगे। इसी क्लास में आपको बता दूंगा मैं कॉन्स्ट इंट कहाँ पे लगाना है, क्योंकि यूज होगा अभी। अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि एलईडी 2 बराबर 10 नंबर, कॉन्स्ट इंट सिर्फ इंट भी लिख दोगे ना तो भी गलत नहीं होगा आपका, लेकिन कॉन्स्ट लगा दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा चलो ये ज्यादा समझदार है एकदम ये। लेकिन हर जगह कॉन्स्ट लगाना भी नहीं है, अभी वही मैं आगे समझा दूंगा आपको। ये पूरी क्लास जब देखोगे ना आप, आज इस क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले एकदम ध्यान रखना, इसलिए मैं पहली क्लास से ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पे मैंने 7 10 और 13 लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया पहले ही, उसका नाम रख दिया कि एलईडी 1 बराबर 7, एलईडी 2 बराबर 10, एलईडी 3 बराबर 13। अब यहाँ पे जो 7 10 13 लिखी हो ना, इसके जगह पे आपको एलईडी 1 1, अच्छा एलईडी को कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे एलईडी 2 लिख दिया मैंने और यहाँ पे एलईडी 3 लिख दिया मैंने, देखा। अब यही चीज, यही काम करता है, वेरिएबल का काम यही होता है। अब यहाँ पे भी आपको एलईडी 1 लिखना पड़ेगा, 1 लिख दिया। अब ये जरूरी क्यों होता है, वेरिएबल का यूज कहाँ पे होता है, क्यों होता है, इसको मैं कई बार आपको समझाया हूँ वैसे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। और जो लोग पहले से पता है, जो क्वेश्चन आपको तैयार है ना, आप आगे बढ़ा के देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तैयार नहीं है भाई तो भगाना मत, ध्यान समझ लेना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मैंने एलईडी
3 को जलाया, अच्छा यहाँ पे LED 2 रहेगा। देखो तो भी वही काम करेगा ये जो अभी तक कर रहा। जैसे इसको मैंने जलाया, अब भी कुछ मिस्टेक हो गया। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, LED 3 आउटपुट देख लेता हूं मैं, अल्टरनेटिव। यहां पे आप देखोगे ना, ये देखो एरर आ रहा है कॉस्ट पे, ये इस वजह से आ रहा है ना, 10 के बाद हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। ये सब बहुत ध्यान देना है आपको, कहाँ पे कॉलन लगना है, सेमी कॉलन, कॉमा कहाँ लगाना है ना, ये सब ध्यान देना है। इसको जब चलाओगे ना फिर से, अब इस बार तो एरर नहीं आना चाहिए वैसे। अब देखो ये काम करने लगा, ये जला, ये जला, ये जला। अब देखो वेरिएबल का काम क्या होता है ये समझाता हूं मैं आपको, मतलब क्यों लगाया जाता है ये। जैसे इसको मैंने बंद कर दिया, अब मैंने क्या किया, मेरा प्लान चेंज हो गया। मैं अब चाहता हूं कि ये जो 13 नंबर पे कनेक्ट है इसको बदल के मैं 12 कर देता हूं। इसको मैं ये पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर दिया मैंने, रेड वाली। अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ अगर 7, 10, 13 वेरिएबल डिक्लेयर करती हो आप, 13 के बजाय यहाँ पे आपको सिर्फ 12 लिखना पड़ेगा। नहीं तो फिर यहाँ पे भी 12 लिखना पड़ता, जहाँ पे LED आपने 3 लिखा है, जहाँ जहाँ LED 3 लिखा है ना आपने, हर जगह आपको 12 लिखना पड़ता। मान लो आपने 50 बार लिखा है तो 50 बार आपने लिखना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पे एक ही बार में हो गया काम। अब चलाओगे तो ये भी चलेगा। देखो ये चल रहा है, फिर ये। तो इस तरह से एक एक सेकंड पे हम ब्लिंक करवा सकते हैं। 3, 4, 5, 6 जितने भी लाइट्स हमको LED लगानी है उतनी लगा के हम कर सकते हैं। ये भी प्रोग्राम आपका कंप्लीट है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें देखो डायरेक्ट हमने लिख दिया 13, 12, 11। तो आपको वैसे अगर जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा, याद रखना। मतलब जो भी आपको बस कर देना जरूर, छोड़ना मत, ठीक है, जो भी समझ में आए। और वहां पे जैसे जो पिन नंबर दिए जैसे 11, 12, 13 तो वही आपको लिखना है, क्योंकि वहां तो सर्किट रहेगा नहीं, वहां तो आपको अलग से लगाना नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ब्लिंक करने के लिए 5 LED रन करने का प्रोग्राम लिखें। तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे देखो एक ब्रेडबोर्ड लगा है। अच्छा ब्रेडबोर्ड क्या होता है थोड़ा समझा देता हूँ। ब्रेडबोर्ड के बारे में पहले समझ लो। नीचे एक ब्रेडबोर्ड मैंने लगा रखा था। देखो ब्रेडबोर्ड जो होता है ना, इसमें देखोगे यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे भी प्लस लिखा है, ये माइनस लिखा है। जो लिखा है इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है आपका। जैसे हम लोग वैसे नॉर्मली बोर्ड नहीं लगाते, लाते एक्सटेंशन बोर्ड बहुत सारे, उसमें पिन्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्ट करने के स्विच लगे होते हैं। उसमें हम फैन लगा सकते हैं, कुछ भी, फ्रिज लगा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर लगाना है, टीवी लगाना है, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से ये भी होता है। इसमें अगर आपने मान लो कोई सर्किट लगा दिया इस वाले में, ये विदाउट पावर है, कुछ इसमें है नहीं, अभी खाली होता है ये। आपने मान लो इसमें पावर लगा दिया, ठीक है, इस वाले इसमें अगर लगाया आपने, तो ये पूरा ये जो लाइन है ना, ये पूरा यहां तक उस सेम पावर सब में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आपने यहां पे कुछ लगा दिया उसके नीचे वाले में, तो इसका भी पूरा यहां से लेके यहां तक जाने वाला है। चाहे जो पावर लगाओ आप, ग्राउंड लगा दो, ग्राउंड जाएगा, रन करेगा, पूरा दौड़ेगा, इसमें करंट, पूरा करंट फ्लो होता है, ठीक है। यहां पे लगा दिया पूरे में होता है। सेम ऐसे नीचे होता है। आपने यहां पे लगा दिया, कोई कनेक्शन कर दिया किसी भी पावर का, ग्राउंड का, कोई बोल्ट हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से पूरा पावर यहाँ पर रन करे, दौड़ेगा, इसमें फ्लो करेगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। सेम ऐसे नीचे वाले में यहाँ लगा दिया आप, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा। यहाँ आप लगा के यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो, सेम पावर रहेगा वो। बीच वाला कैसे वर्क करता है, बीच वाला आपने जैसे ऊपर लगाया तो ये राइट साइड नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा। जैसे हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, ठीक है। आपने इस पे लगा दिया तो ये नीचे तक आएगा, यहाँ तक, बस। इस पे नहीं, इस पे अलग से लगाना पड़ेगा आपको। जैसे आपने मान लो यहाँ पे लगा दिया, कोई कनेक्शन दे दिया, ये पूरा यहाँ से एक ही कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक होता है, पूरा एक सेम कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ कर दिया तो ये पूरा सेम कनेक्शन है। उसी तरह से इसमें भी होता है, यहाँ पे आपने कोई कनेक्शन कर दिया तो ये पूरा नीचे तक रहता है कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा, तो ये वर्टिकल रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसी तरह से बीच का वर्टिकल और ऊपर और नीचे का हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो 5th नंबर क्वेश्चन नहीं बल्कि 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है। अभी 5 LED को हमको रन कराना है, चलाना है, तो हम इसमें ब्रेडबोर्ड का यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, कनेक्शन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बाकी कुछ होता नहीं नया। जैसे यहाँ पे ब्रेडबोर्ड जब लिखोगे आप, मिल जाएगा आपको इसी सॉफ्टवेयर में सब कुछ, इसी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा।
ब्रेडबोर्ड भी देखो फुल, यहाँ पे लिखा है फुल ब्रेडबोर्ड, हाफ ब्रेडबोर्ड, मिनी ब्रेडबोर्ड, कोई सा एक ले लो। हाफ ले लेते हैं, हाफ थोड़ा छोटा रहेगा, आसानी होगी हमको बनाने में। जैसे ब्रेडबोर्ड हमने यहाँ लगा दिया, अब ये लाइट जो यहाँ पे हमने लगाया है इसको हम यहाँ से हटा दो इसका सब, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे कहीं कनेक्ट कर दो, देखो ये कनेक्ट हो गया। ऐसे उठा के कहीं सेट कर दो ना, कनेक्शन इसका हो जाता है, ठीक है। इसको भी यहाँ से सब हटा दो और इसको उठाओ ऐसे यहाँ पे ला के छोड़ दोगे, देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन नीचे हो गया ना, कनेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ये भी करना है हमको सारे। अब एलईडी यहाँ जो डायरेक्ट हम लगाते थे उसके बलाव यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्शन करेंगे हम सब जानेंगे, अभी अच्छे समझेंगे। 3 लाइट हो गई, 5 जलानी हमको, तो 5 2 और ले लो, एक ले लिया हमने, एक और ले लिया हमने। कनेक्शन भी सीखना जरूरी है, तभी आपका प्रोग्राम पता चलेगा ना सही है गलत है, कॉन्सेप्ट तभी आपका क्लियर होगा। ये देखो हमने 5 एलईडी सेट कर दिया। कलर सबका बदल सकते हो आप। एक मैंने ब्लू कर दिया, थोड़ा सा स्काई ब्लू, और एक हमने पिंक भी, पिंक तो पहले से था, हमने ब्लू कर दिया, ठीक है। ये 5 लाइट है। अब इसको कनेक्शन सेम वैसे ही करेंगे हम जैसे उसमें किए थे। कैसे? जैसे हमने क्या किया, 13 नंबर पिन निकाला और यहाँ पे टर्न करके लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दो, चाहे इस पे किसी पे, ये मतलब राइट साइड जो होता है ना एनोड, उसमें कहीं पे भी इसको कनेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसी तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, ताकि और कनेक्शन आसानी से हम लोग कर सकें। और ऊपर कर दूं क्या? और ऊपर से थोड़ा भाई ये। अब देखो यहाँ से 12 नंबर से हमने निकाला और ये ले गया हमने, कहाँ ले जाएंगे? इसमें कर दो। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया है, इसको थोड़ा नीचे कर दो, मैं समझ जाओगे आप। देखो 1 मिनट नीचे आ जाओ भाई, ये देखो इसमें हो गया कनेक्शन। अब एक और निकालते हैं ऐसे ही 11 नंबर पिन से। अभी इसको पिन कहाँ कनेक्ट कर देंगे? इसमें कर देंगे। देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे। अब ये यहाँ से पूरा मैंने बताया ऊपर नीचे तक एक होता है सम, तो यहाँ से निकालो। आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से निकाल के ले जाओ, जिस भी पिन नंबर में करना हो। जैसे मैंने कर दिया 10 में कर देता हूँ, 10 में कर दिया हमने। 9 से निकालो, यहाँ से इसको ले जाओ, करना तो पड़ेगा आपको इतना, ठीक है। ये देखो इसमें अब 5 के जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है मैंने कनेक्ट कर दिया डिजिटल पिन से, ठीक है। अब आपको ग्राउंड भी तो कनेक्ट करना है। ग्राउंड कनेक्ट करने के क्या करना, यहाँ से नीचे भी ग्राउंड होते हैं बहुत सारे, तो निकाल लो ग्राउंड। यहाँ से निकाल लिया मैंने ग्राउंड, और इस ग्राउंड को मैंने क्या किया, इसमें मार दिया। अब इसमें मार दिया, मैंने बताया नहीं पूरा राइट यहाँ तक जाएगा, कहीं से भी आप उठा के डाल दो। तो ग्राउंड इसमें इधर लेफ्ट वाला ग्राउंड है, तो यहाँ से निकालो, नीचे वाले में कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड ही है ना। इसको ब्लैक कर सकते हो ताकि आपको पता चले ग्राउंड में आपका कनेक्शन हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ऐसे ही सब में करना पड़ेगा, नीचे वाले में लगा देना लगे, ठीक है। इसका कलर भी बदल सकते हो, काला कर दो, पता चलेगा आपको ग्राउंड है। इसको भी निकालो, नीचे लाना, देखो नीचे में लगा दिया। कहीं और लगाओगे तो गलत होगा, जलेगा नहीं। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन मुझसे डाउट रहता है बहुत लोग को, सर मेरा जल नहीं रहा है, जल इसलिए नहीं रहा है, कनेक्शन आप सही नहीं करो तो कैसे जलेगा बताओ। ध्यान से देख लिया करो, नीचे वाले सब में मैं कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। ऐसे सब लोग करना है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, याद रखना। तभी आप तो सब सफल हो पाओगे कि नहीं। मेरा काम है तो पढ़ाना, मैं तो सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ। देख रहे हो कितना ये बड़ा टास्क है सब। अब ये कनेक्शन मैंने कर दिया, ठीक है। 5 एलईडी का कनेक्शन हमने कर दिया। अब हम चाहते हैं, अब जैसे यहाँ पे देखो 3 एलईडी तक पहले से प्रोग्राम बना हुआ है, बाकी इसको कॉपी करके पेस्ट करके और बना लो। एलईडी 4 हो जाएगा, एक और एलईडी 5 भी हो जाएगा। अब देखो इसको, जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 कर दो, 4 और 4, यहाँ पे 5 कर सकते हो। अब ऐसे आप जितना मल्टीपल पैटर्न भी बना सकते हो, पता है कि नहीं आपको। तो आप खुद सोचो कैसे पैटर्न बनाते हैं हम, कौन सा जलाना है लाइट, सारी जला देनी है फिर सारी बुझा दो, ये भी कर सकते हो आप।
दो दो जला के दो दो जलाओ, तीन तीन जलाओ, तीन तीन बुझाओ, एक एक जलाओ, ऐसे मतलब किसी भी तरह से। अब देखो यहाँ पे आपने LED 1 2 3 4 5 तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे भी आपको ये भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दिया आपको अच्छे से। देखो अब यहाँ पे जो भी कनेक्शन हो वो कर दो। जैसे ये 13 था, 13 कर दिया मैंने, एक 12 था, एक 11 था, एक 10 था, एक 9 था, है ना, ऐसे तो था। देख लेते हैं 9 10 11 12 13। यहाँ पे देखो, हाँ 9 10 11 12 13 कनेक्ट है। बस अब रन करो सीधा। अच्छा एक चीज़ हमने लिखा नहीं, गलत बताएगा, गलत। देखो एरर आ रहा था। एरर क्यों आया भाई? क्योंकि हमने ये तो बताया नहीं कि ये जो 12 13 LED है इसको आउटपुट करना है कि इनपुट करना है। यहाँ पे तो लिखा नहीं हमने, है ना। इसको भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक बार पेस्ट किया, दो बार पेस्ट किया, बस यहाँ पे आपको जो LED 3 लिखा है इसके जगह पे LED 4 कर दो, यहाँ पे 5 कर दो। समझ में आ रहा है ना सब अच्छे से? खुद भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सब लोग सेम टाइम किया करो, अभी तुरंत ऐसे कनेक्शन करो। मेरी क्लास रोक दो चलेगा, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये फिर गलत बता रहा है कुछ। गलत क्यों बता रहा है भाई? क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे LED 3 को 3 बार डिक्लेयर कर दिया। LED 4 यहाँ पे कर दो, यहाँ पे LED 5 कर दो। ये तो मैंने चेंज नहीं किया। आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे सर ने चेंज नहीं किया, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। देखो अब सब कुछ हो गया। अब देखो एक सेकंड के लिए ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है। अब ऐसे चलता रहेगा, ये पता है। वो जलेगा, फिर से ये जला, और फिर से चलता रहे, है ना। ये हो गया काम आपका। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 3। 5 LED कैसे ब्लिंक करते हैं? ध्यान से फुल कॉन्सेप्ट आपको करना है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, 4th नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि आपको LED या फिर बजर, यहाँ पे या लगा हुआ है, Arduino Raspberry Pi write program to turn on LED for 1 second after every 1 second। 1 सेकंड के बाद या तो LED या तो बजर, तो इसमें या लगा है, कोई एक कर सकते हो आप। जैसे बजर करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा देख ले, मल्टीपल तो नहीं है, अब सिंगल सिंगल है सब ना, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम है हमको यहाँ पे जो बहुत सारे मल्टीपल, एक बजर सिंगल बजर ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी लाइट से हटा देते हैं, कुछ कनेक्ट रहने दो, काम आएगा, बाकी फालतू का हटा भी देते हैं। ये भी हट गया। अब मल्टीपल लाइट का काम नहीं ना हमें, सब हटा दो। तू भी हटवाई तो ये सब हट गया, एक बचा रहने दो। इसका जो ग्राउंड है ये भी हटा देता हूं मैं। देखो अब देखो, जैसे बजर जलानी हो तो क्या करेंगे? एक बजर यहाँ पे सर्च करोगे, बजर जलाई नहीं जाती बल्कि बजाई जाती है। बजर देखो नीचे आ गया बजर, इस तरह से बजर होता है। बजर बजाना हो तो क्या करेंगे? कहीं पे कनेक्ट कर सकते, चाहे तो यहाँ भी कर सकते हो आप। अब यहाँ से एक ग्राउंड इसमें भी रहेगा, ये वाला ग्राउंड का ही है। एक ग्राउंड कनेक्शन कर दिया, एक 11 नंबर पिन पे हमने कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड को ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ग्राउंड पे कनेक्ट है ये वाला, और ये सेम जितने भी है, जैसे बजर भी सेम LED की तरह वर्क करेगा, याद रखना। अब इसको बजाना है, मान लो इसको अभी ये लाइट है, ठीक है रहने दो ये लाइट, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, सब पहले हम छोटा करेंगे एकदम। यहाँ पे भी आउटपुट दुनिया भर का है, 2 बचा के रखो, बाकी सब हटा दो। यहाँ पे भी 2 ही बचा के रखो, बाकी सब हटा दो। देखो दोस्तों क्या है, अब जैसे यहाँ पे LED 1 है तो ठीक है रहने दो, एक बज नाम से हम कर देते हैं इसके। बज मतलब बजर है हमारा। बजर 11 नंबर पिन पे कनेक्ट था तो इसको 11 बना दो, और अब इसको भी बज लिख दो। बज भी आउटपुट ही होगा, ठीक है, बजर भी आउटपुट होगा। अब जैसे LED जलाना हो तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पे सिंगल LED कैसे जलेगी आपको पता है, उसको बताना नहीं है, ठीक है। इसको हटाओ। LED जलाना हो तो सब जानते हो, बजर कैसे बजाएंगे? देखो बजर में भी आप चाहो ना तो यहाँ पे बज लिख दो, बज हाई और बज लो, तो भी वर्क करता है ये, पता है कि नहीं आपको? बज लो, ठीक है। कैसे वर्क करेगा ये देखो,
इसको मैंने रन किया, देखो बज में बोल तो कुछ नहीं रहा है, ये बोलेगा नहीं है, लेकिन निकल रहा है इसमें से कुछ ना कुछ, देखो 1 सेकंड पे कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो आपका प्रोग्राम ये भी सही माना जाए। मान लो आप भूल जाते हो, नहीं याद आ रहा है, तो आप बज हाई बज लो कर सकते हो, लेकिन अगर बजर को बचाना है, एक्चुअल जो कोडिंग इसकी होती है ना, वो क्या होती है पता है, एक अलग से आपको फंक्शन लगाना पड़ता है। इसको ऐसे पढ़ रहने दो, दूसरा लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख दो टोन, क्या लिखना है, टोन। टोन के बाद आपको बज जो बटन है, मतलब पिन नंबर है, उसको लिखना है, चाहे बज आपने अगर वो डिक्लेयर किया है वेरिएबल तो बज लिख दो। अब यहाँ पे लिखना है 10, 1, 2, 1, 10, 100, 1000, जो मर्जी लिख सकते हो आप, सबका अलग अलग साउंड निकलता है। जैसे अगर 1000 लिखोगे तो अलग साउंड है, और अब यहाँ पे डिले भी दे सकते हो आप, डिले 1000 मतलब 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब बजर को बंद करना है तो नो टोन, जैसे टोन नो टोन, नो टोन में टी बड़े में कर देना कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में ही रहेगा। अब नो टोन में सिर्फ बज लिख दो, बस काम हो जाएगा आपका, सिर्फ बज नो टोन। कितनी देर के लिए नो टोन होगा वो भी लिख दो, डिले 1 सेकंड के लिए तो 1000 यहाँ पे लिख सकते हो। इसको अभी कमेंट कर देता हूं मैं, अभी देखो समझा दूंगा मैं, नहीं तो एरर बताएगा ना। देखो अब बजर आपका बाजेगा, भाग गया, 1 मिनट आएगा। देखो अब इसको हम रन करेंगे ना तो बजर बोलेगा, बोल भाई जल्दी, देख रहे हो तो आपको आवाज आ रही होगी। तो ये जो आवाज है ये बजर एक, कितना लिखा हमने, 1000 लिखा है शायद। अगर इसको हम 100 कर देंगे तो, या पहले 10 करो, देखो 10 कर दिया तो क्या होगा, तो आपने देखा इसकी वॉइस जो आवाज है वो चेंज हो गई है ना। अब अगर इसको हम 100 कर देंगे तो आप खुद करके चेक करना, 10, 100, 1000 जो भी मर्जी, तो अपना बोलेगा ये। आगे और भी क्लासेस आपको बजर से रिलेटेड मैंने किया हूँ पहले से भी, अच्छी क्लासेस हैं, देखो इस तरह से बोलेगा ये। ऐसे दोस्तों जितना भी आप चेंज करोगे ना वो अपना चेंज होता जाएगा। तो आप जो मर्जी लिख देना, आप 1000 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 1000 मैंने लिख दिया, ये प्रोग्राम भी आपका सही है। यहाँ पे देखो मैं, अच्छा दोनों मैंने लगाया है प्रोग्राम में, दोनों का मतलब आप एलईडी साथ में दोनों काम कर सकते हो, एलईडी भी जला सकते हो और बजर भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं माना जाएगा ये। अगर सिंगल भी कर दोगे तो भी चलेगा। इसमें से एक भी प्रोग्राम आप बना दिए, अगर बजर का चाहो तो बना दो, चाहो तो लाइट का बना दो। यहाँ पे अब जो बज लिखा है मैंने, इसको अब एलईडी, क्योंकि हमको एलईडी करना है ना, यहाँ पे एलईडी लिख दिया हमने, यहाँ पे भी एलईडी लिख दिया हमने। अब एलईडी किस पिन पे है ये देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एलईडी 1 लिखा तो इसको सिर्फ एलईडी कर देते हैं, 9 नंबर पिन पे है, सही है। यहाँ पे भी एलईडी कर दो आप, देखो ये सब है ना। अब इसको जब चलाऊंगा तो एलईडी भी जलेगी, देखना यहाँ पे एलईडी भी जल रही है। देखो एलईडी जली है ना। अच्छा दोनों साथ में करना है तो अब ये अलग अलग हो रहा है, अभी पता है, दोनों साथ में करना तो क्या करोगे, जैसे एलईडी भी जले साथ में और बजर भी बोले साथ में, इसको उठा लेना यहाँ से के नीचे डाल देना। अब ये क्या करेगा, एलईडी आपकी हाई है और बजर भी आपका 1000 का बीप देगा, मतलब जो बोल रहा था। और जो एलईडी लो कर रहे हो ना, इसको उठाओ यहाँ से, इसके नीचे डाल दो। अब आपकी नो टोन मतलब जो बजर है बंद हो जाएगा, एलईडी जल जाएगा 1 सेकंड के लिए। ये सब हटा दो। अब एक साथ अगर दोनों करवाना हो तो इस तरह से होगा, नहीं तो अलग अलग तो हो ही जाएगा, है ना। अब अभी इसमें देखोगे एलईडी भी जलेगी साथ में ही और बजर भी बोलेगा साथ में ही, ठीक है। ये प्रोग्राम भी आपका रेडी है। अभी चाहो तो बजर यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, जैसे मैंने बताया था उस तरह से। ये भी हो गया। अब 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट प्रोग्राम टू इंटरफेस बटन, बजर, एलईडी तीनों को इंटरफेस करना है। जब बटन दबाया जाए तो आपका एलईडी भी जले और बजर भी बोले, है ना। इस तरह का प्रोग्राम बनाना है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अच्छा इस बजर को दोस्तों आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके हम उठा के इसके पास लगा देंगे तो कोई बुरा तो नहीं होगा, है ना। देखो पास लगा दिया, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे 10 नंबर पिन से मान लो कर देता हूँ मैं,
10 नंबर पिन में ले जाके कहाँ कनेक्ट कर दिया, बजर के राइट साइड वाले उसमें, और यहां से निकालो एक, इसका ग्राउंड भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड को मैं कर देता हूं ब्लैक कलर से। देखो ये ग्राउंड से ये वाला हुआ और ये वाला यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, है ना। प्रोग्राम हमने किस नंबर पे किया था, 11 पे किया था, तो यहाँ पे बदल के हम 10 कर देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है। अब बटन भी तो लगाना है हमको, तो बटन एक लगाओ। बटन का काम कैसे होगा समझाता हूं मैं। बटन पहले तो हम इसका रोटेट कर सकते हैं, यहां से देखो, यहां से रोटेट कर सकते हो। इस पे क्लिक, बटन रोटेट हो गया। बटन को भी यहीं पे कहीं फिट कर दो, देखो ये फिट हो गया आके। अब बटन में क्या होता है ना, यहां से एक पावर लगाना पड़ेगा आपको, याद रखना। बटन ऐसे कनेक्शन होता है, 5 वोल्ट का, 3.5 वोल्ट का, जो भी पावर कोई सा एक निकालो और बटन में ले जाके यहाँ पे लगा दो। एक साइड पावर लगा दिया आपने, एक साइड ग्राउंड लगा दो। ग्राउंड मतलब ग्राउंड तो पहले से यहाँ पे है, आजा भाई, एक ग्राउंड लग गया इसमें। अब इसको ग्राउंड को कलर ब्लैक कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो ये बटन में एक पावर जाके राइट साइड वाले में लगा दिया आपने, एक ग्राउंड लगा दिया आपने। अब जो ग्राउंड जहां पे लगाया ना उसको निकालो, निकाल के किसी भी पिन नंबर पे कनेक्ट कर दो। जैसे मैंने 7 पे कनेक्ट कर दिया। अब ये देखो जब बटन दबाओगे तो ये क्या होगा, ये जो पावर वाला है और ये जो ग्राउंड वाला है, दोनों मतलब बटन दबाने से ये पावर वाली बटन, अभी तो पावर जा नहीं रहा है क्योंकि राइट साइड में आपने लगाया, बटन दबाने से क्या है टच हो जाएगा। ये पावर के उसमें बटन, इसे नियम होता है ना बटन का, तो रूल यही है, टच हो जाएगा। टच होगा तो पावर इसमें से निकल के फिर यहाँ जाके 7 नंबर पिन पे पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम इसको, मैंने आपको बताया था बटन कभी भी जिस पिन पे लगाना, जैसे यहाँ पे 7 नंबर पे हमने बटन को कनेक्ट किया है, जब इसको दबाएंगे हम, जब इसमें से पावर जाएगा, जब दबाएंगे तभी जाएगा, प्रेस करेंगे बटन को तो पावर कहाँ जाएगा, 7 नंबर में इनपुट होगा पावर। वही चीज अब देखो यहाँ पे आपको, अब बटन के बारे में वेरिएबल आप दे सकते हो, चाहो तो दे दो, नहीं तो ना मत दो तो भी चलेगा। वेरिएबल नहीं दे रहा हूं, देखो मेरी मर्जी, क्योंकि बटन एक ही बार है, हो सकता है ज्यादा बार ना चेंज करना पड़े। देखो पिन आप चाहो तो दे भी सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिन नंबर 7, अब इसको आउटपुट करोगे इनपुट करोगे, इसको इनपुट करना है क्योंकि इसमें से पावर जाएगा उसके अंदर, तब उसको पता चलेगा कंट्रोलर को कि भाई पावर आया है या नहीं आया है। इनपुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हम समझो, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना होता है हमको। क्या प्रोग्राम, सबसे पहले तो हम रीड करवाएंगे बटन को। रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे एक चाहो तो वेरिएबल ले लो, यहाँ पे इंट लिख दो। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट मत लिखा करो, कॉन्स्ट सिर्फ पिन नंबर पे लिखा जाता है बस, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है ना। इंट में आप जैसे मान लीजिए हमने वेरिएबल ले लिया बटन के नाम से, एक वेरिएबल ले लिया बटन के नाम से, तो हमने लिखा बटन बराबर डिजिटल रीड। अब देखो यहाँ राइट नहीं लिख रहा हूं मैं, रीड लिख रहा हूं मैं। अब ये क्या करेगा, रीड करेगा किसको, बटन 7 को, 7 नंबर पिन को रीड करेगा। जो रीड करके जो भी आएगा वो बटन नाम से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। समझ रहे बात। अब रीड करेगा या तो हाई होगा या तो लो होगा। जब बटन दबाओगे आप, जैसे यहाँ पे जब हम लोग बटन दबाएंगे, इसको दबाओ प्रेस करोगे तो ये टच हो जाएगा। टच हो जाएगा तो जो 5 वोल्ट का पावर है वो जाके 7 नंबर पिन में पहुंचेगा। जब पहुंचेगा तो ये रीड कर रहा है ना, रीड कर रहा है तो बताएगा भाई पावर है कि नहीं है। अगर उसको पावर मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखो इफ की लिखने के बाद कंडीशन यहाँ पे डाल दो कि जो आपका बटन है, जो भी वहां पे लिखे हो आप, वेरिएबल लिखे हो ना आप, इफ बटन बराबर बराबर हाई। हाई का मतलब जब बटन दबाओगे तो हाई है। अगर हाई होगा तो क्या होगा पता है, तो यहाँ पे आप ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया करो, बस ओपन कर दो, यहाँ क्लोज यहाँ नीचे कर होगा। तो क्या होगा, जैसे ही बटन दबेगा तो क्या होगा, बजर बजेगा और एलईडी जलेगी। ठीक है, कितनी देर के लिए, 350 मिलीसेकंड बोला था, तो यहाँ पे लिख दो 350 मिलीसेकंड बस। अच्छा यहाँ पे ही बंद कर देते हैं हम इसको, इफ वाला बंद हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दो एल्स, अगर पावर नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये ओपन करो, नीचे क्लोज मैंने पहले से कर रखा है ये वाला, देखो ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ एल्स का। तो क्या, अगर एल्स का मतलब बटन नहीं दबेगा तो आपका नो टोन नो एलईडी, मतलब ना तो एलईडी जलेगी ना तो बजर बजेगा। ठीक है, हो गया, प्रोग्राम रेडी है। अब इसको देखो, रन करता हूं मैं। अभी देखो ये न तो
मतलब लाइट आपकी एलईडी जल रही है, नहीं बजर कुछ बोल रहा है ना। अब देखो जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा, देखो बत्ती जली और ये भी जलेगा। थोड़ी सी दबा के प्रेस, मतलब थोड़ी देर प्रेस करके रखना, ठीक है। जब हाई होगा तभी चलने वाला है, ठीक है। जैसे हाई कर दिया मैंने तभी चलेगा ये। थोड़ी देर प्रेस करके रखना, ये प्रोग्राम रेडी है। प्रोग्राम आपका एकदम एग्जैक्टली यही बना दोगे बस, क्योंकि 350 लिखा है, यहाँ पे भी 350 है, तो कुछ मत लिखना। यहाँ पे अगर मैं टाइम कुछ ना लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मत लिखना, ठीक है टाइम। क्योंकि अब देखो वही चीज है, दबाओगे तो देखो, दबाओगे तो बोल रहा है ये, जब नहीं तो नहीं बोल रहा है। यहाँ पे टाइम मत लगाना नीचे, तो ज़्यादा सही रहेगा, तब आपको एग्जैक्टली तुरंत दबाते ही बोल देगा। नहीं तो अगर यहाँ टाइम लगा दो तो थोड़ी देर प्रेस करना पड़ेगा आपको। कुल मिला के ये प्रोग्राम ऐसे ही बनना जैसे मैं बनाया हूँ ये चीज़, ठीक है। और आप देख रहे हो बटन दबाने पे वो बत्ती जल रही है और लाइट, वो बजर भी बोल रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा कनेक्शन है, आप चाहे जैसे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ प्रोग्राम देखो लिखा हुआ है ऐसे, बजर बराबर ये, यहाँ पे डीपी लिख दिया गया। डीपी मतलब डिजिटल पिन, जो भी है अपने हिसाब से बना लेना। कोई वेरिएबल तो आप खुद डिक्लेयर करोगे ना, जैसे आपको करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एनालॉग आउटपुट PWM टू फेड एन एलईडी। एलईडी को आपको फीका और ब्राइटनेस को बढ़ाना घटाना है। पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले कनेक्शन हमको सिर्फ एक ही बत्ती का करना है, सब कुछ हटा दो। अभी ना तो बटन का काम है दोस्तों, सब मैंने हटा दिया एक ही बार में। अब आपको एक बल्ब ले लेना है बस। अब इसी प्रोग्राम सारा मैं इसमें कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। अच्छा का मतलब थोड़ा ऐसा प्रोग्राम है, इसको मैंने 10 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड को मैंने भी कनेक्ट कर दिया। ये देखो है ना। चलो इतना ठीक है, कह दो सर इतना तो एकदम ईजी है, बिल्कुल ईजी ही है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ऊपर इसको एक आप कमेंट आउट कर दो, अभी एक रहने दो, एलईडी नंबर 10 कर दो, क्योंकि 10 पे था ना ये। पहले आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये सब मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि पिन मोड में तो बस एक ही रहेगा, पिन मोड में एक ही रहेगा, पिन मोड एलईडी आउटपुट, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे दोस्तों क्या करते हो, ये सब हटा देता हूँ, सिर्फ ये लूप बचा रहेगा बस। मैंने क्या कहा, डिजिटल राइट और एलईडी हाई, ठीक है। अब जलाओगे तो हाई हो जाएगा, थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसको जलाओगे तो जल जाएगा ये, और जलता ही रहेगा, क्योंकि आपने रोका तो है नहीं, यहाँ पे लो तो किया नहीं आपने, तो चलता रहेगा ये, कोई बात नहीं, इतना समझ गए आप। अच्छा, अब मैं कहूँ कि एलईडी हाई की जगह पे 1 लिख दो, तो 1 भी देखो चल रहा है, ये चल रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं कहूँ यहाँ पे 5 लिख दो, देखो कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। जैसे 5 लिखा मैंने, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। जितनी तेज 1 पे जल रही है उतनी तेज 5 पे भी जल रही है। मैंने कह दिया 50, तो 50 पे भी देखो वैसे ही जलेगी। इस पे फोकस करना आप लोग, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो ये है ना, उतनी तेज जल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कह दूँ 250, तो भी उतनी तेज चलेगा ये, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं जो डिजिटल राइट आप लिख रहे हो, इसके जगह पे मैं कह दूं एनालॉग राइट, एनालॉग राइट, एक एनालॉग राइट भी होता है, और वो सिर्फ PWM पिन पे ही वर्क करता है। जैसे मैं लिख दिया मैंने एलईडी 1, तो यहाँ पे देखोगे ना बहुत धीरे से जलेगा ये। अभी देखना एकदम हल्का सा जल रहा है ये, आप सोच रहे हो कि नहीं जल रहा है, जल रहा है। देखो बंद किया, देखो बंद हो गया ना, फिर चलाऊंगा, देखो हल्का सा जल रहा है कि नहीं, कह दो हाँ जल रहा है। अब इसी को अगर 1 के बजाय मैं 15 कर दूं तो थोड़ा सा और तेज चलेगा ये, देखो थोड़ा सा और हल्का और तेज जल रहा है। अच्छा ठीक है, 15 के बजाय मैं इसको 150 कर दूं तो देखो और तेज चलेगा ये, देखो और तेज हो गया कि नहीं इसकी। और अगर मैं इसी को 250 कर दूं तो
तो और तेज जलेगा, देखना। देखो, और फुल किस पे होता है? फुल होता है 255 पे। ये क्या होता है ना, मैं यहाँ पे बता भी देता हूं मैं। देखो, ये भाई साहब सब लोग जान लेना, ये 0 से लेके 255 तक वर्क करता है। 0 मतलब एकदम 0, जलेगा ही नहीं। 0 मतलब जलेगा ही नहीं। देखिए 0 कर दूंगा, जलेगा ही नहीं। 0 मतलब तो वैसे भी नहीं चलता, ना तो डिजिटल में चलेगा ना तो एनालॉग में चलेगा। 0 मतलब जलेगा ही नहीं। 0 से लेके 255 के बीच इसका ब्राइटनेस होता है। 0 एकदम मतलब 0 ही रहेगा, 1 थोड़ा सा जलेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आपने ये जाना। और ये PWM पिन पे ही आपको करना है। PWM पिन कौन कौन सा होता है देख लो, ये भी जिसमें ये लगाओ ऐसे। ये देखो PWM यहाँ साइन दिया हुआ, जिस पे ये साइन लगा होगा वही होगा। जैसे 3 नंबर 5 6 9 10 11। तो अगर मान लो भूल भी जाओ आप, तो 3 6 और 9 याद रखना। 3 का मल्टीपल है ना सारे, 3 6 9। ठीक है, मान लो इसको मैं किसी और पे कनेक्ट कर दूं तो फॉल्ट आएगा, तो सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, 8 पे कर दिया 7 पे कर दिया तो करेगा नहीं वर्क। इसलिए आप 10 पे 9 पे रहने दिया करो। ठीक है, जैसे इसको मैं 8 पे करूंगा, देखोगे ना यहाँ पे मैं कुछ करूं, अभी भी दिखाता हूं। एलईडी को मैंने कह दिया 20, देखो जलता है 20 पे, ये जल ही नहीं रहा, देख रहे हो? मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है। चाहे यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज 8 कर दूं तो देखो तब भी नहीं चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट तो है ना? इसलिए आप ध्यान रखना, PWM पिन पे ही कनेक्ट करना। जैसे मैं इसको 9 पे कर दूं तो चलेगा, 9 भी PWM पिन है, इसको 9 ही रहने देता हूं। देखो 9 पे कर दिया, अब यहाँ पे 9 कर दोगे ना तो अब ये काम करेगा। LED 20 करोगे तो देखो थोड़ा सा जलेगा, हल्का जलेगा, लेकिन जलेगा। देखो हल्का सा जल रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए कि एनालॉग राइट यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट की जगह पे। दूसरी चीज आपको यहाँ पे PWM पिन पे कनेक्ट करना पड़ेगा। इतना आप समझ गए, कम ज्यादा कर सकते हो। अब प्रोग्राम अब कैसे बनाओगे ये सोचो, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब देखो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम मैं बनाता हूँ। देखो यहाँ पे आप कांस्टेंट LED 9 पे मान लो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट एक ब्राइट के नाम से वेरिएबल ले लो अलग से, इसके नाम से ब्राइट लिखो या ब्राइटनेस लिख दो, BRIGST, ब्राइट ही लिख दो, छोटा, चाहे B ही लिख दो तो भी चलेगा। B मतलब ब्राइटनेस, एग्जाम में ब्राइटनेस पूरा लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर यही चीज मैं लिख दूं तो, वैसे मैं गलत लिख रहा हूं, जानबूझ के कुछ चीजें मैं गलत करूंगा, आखिर में बताऊंगा आपको क्या गलत मैंने किया था। इसको लिख दो फेड में, अच्छा इसको 0, ब्राइट को 0 कर दो। अभी क्यों 0 कर रहा हूं मैं आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, फेड को मैं 5 कर दे रहा हूं। 5 मैं क्यों कर रहा हूं ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब आ जाओ यहाँ पे, अब प्रोग्राम कैसे लिखना ये समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, एनालॉग राइट LED, यहां पे लिख दो ब्राइट। अब ब्राइट मैंने क्यों लिखा, देखो जो ब्राइट हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, ये ब्राइट 0 है ना, अभी ये 0 मानेगा। अभी आपका ब्राइट 0 है। अब ऐसी प्रोग्राम बनाते हैं कि ब्राइटनेस बढ़ता जाए। कैसे बढ़ेगा, यहां पे लिख दो ब्राइट बराबर, क्या लिखोगे, ब्राइट को इंक्रीज करेंगे ना हम लोग, ब्राइट बराबर ब्राइट प्लस फेड। ये फेड क्या है, फेड हमने 5 दिया है ना वहां पे, यहाँ पे आई लिख दो। अभी ब्राइट 0 है ना, अब ये लूप है, क्योंकि ये लूप है, लूप में चलता रहेगा ना। ब्राइट अभी 0 है तो इसमें क्या होगा, ब्राइट में फेड जुड़ जाएगा। फेड क्या है, फेड है 5, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना मत भूलना। फेड 5 है, 5 इसमें जुड़ जाएगा। अच्छा आप सोचोगे सर 5, तो 5 लाइट जल जाएगी हल्की सी, है ना, फिर जाएगा, फिर से जैसे यहाँ पे फिर जाके 5 बढ़ जाएगा, फिर ब्राइटनेस 5 हो चुका है, फिर 5 जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये लूप है, ये बढ़ता जाएगा। फिर 5 जोड़ेगा, 15 25 30 35 40 45, ऐसे बढ़ता जाएगा। जब पहुंच जाएगा 255 पे तो सबसे तेज आपकी लाइट जल जाएगी। समझ रहे हो बात? लेकिन उसके बाद 255 के बाद तो होता ही नहीं है, तब क्या करोगे आप, उसके लिए तो प्रोग्राम हम बनाएंगे ना। अब लिख दो यहाँ पे इफ, मान लो आपका जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाए, जो ब्राइटनेस है वो छोटा या बराबर हो 0 से, मतलब 0 के बराबर हो जाए या 0 से छोटा हो जाए। और ये और है, और मतलब या फिर जो आपका ब्राइट है, मतलब ब्राइटनेस है वो
बड़ा या बराबर हो जाए 255 के, मतलब 255 से अगर बड़ा हो, बराबर भी हो गया तो भी, बड़ा तो जा ही नहीं सकता, फिर बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा वहीं पे। रुकने का मतलब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करना है पता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो तो जो आपका फेड होगा ना, फेड बराबर माइनस हो जाएगा, सॉरी फेड बराबर माइनस फेड। ये क्या है? आप सोचोगे सर ये क्या कर दिया आपने? अरे भाई अब आपका फेड नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फेड अभी क्या है +5 है, अब ये -5 हो जाएगा, तब घटने लगेगा। जैसे 255 पहुंचेगा तो घटने लगेगा, घटेगा मगर घटते घटते 0 पे आ जाएगा। अब जैसे 0 देखेगा वो फिर से माइनस उसमें आ जाएगा। माइनस का मतलब अब प्लस हुआ तो प्लस को जब माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस को माइनस करोगे तो प्लस हो जाता है ना, वो फिर से प्लस होने लगेगा, जुड़ने लगेगा, 255 तक पहुंचेगा। समझे कि नहीं बात? फिर से थोड़ा समझा, ध्यान समझ लो, इसमें थोड़ा कुछ लोग डाउट में रहते हैं इसलिए समझा रहा हूं। देखो पहले ब्राइटनेस में फेड जुड़ेगा, मतलब 5-5 जुड़ता जाएगा। एक क्यों नहीं कर दिया मैं? आपके मन में आएगा एक इसलिए नहीं किया, जल्दी जल्दी 5 बढ़ जाएगा, 10 भी कर सकते हो आप, जल्दी जल्दी पहुंचेगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 5-5 बढ़ के 255 जैसे पहुंचेगा फिर घटने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा दिया आपने कि फेड बराबर माइनस फेड हो जाएगा। ठीक है, अब फेड की वैल्यू हो गई -5। अब -5 हो गई है तो जब ये 0 पे पहुंच जाएगा तो फिर से फेड बराबर माइनस फेड हो जाएगा, मतलब -5 अब +5 हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर यहाँ पे आप डीले भी लगा देना जरूर। डीले में ज़्यादा मत लगाना, 20, 30, 40, 50 तक लगाना बस, मिली सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये एक एक स्टेप पे वर्क करता है। 5 जोड़ेगा तो 30 मिली सेकेंड के बाद 5 जोड़ेगा। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम रेडी है। बस अब ये पहले 0 होगा फिर बढ़ेगा घटेगा, ऐसे चलता रहेगा। देखो अब इसमें कुछ हमने फॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया? कह रहा है कि इसकी एरर असाइनमेंट ऑफ रीड। हाँ यही तो मैं बोला था कि कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, आप बाद में आपको मैं समझाऊंगा। देखो दोस्तों, ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल लगाने की बात होती है, यहाँ ऊपर लगाया हमने, मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ जहाँ पे पिन डिक्लेयर करना वहीं लगाना कॉन्स्ट, बाकी हर जगह कॉन्स्ट नहीं चलेगा। तो एलईडी पिन नंबर 9 ये तो ठीक किया आपने, डिक्लेयर कर दिया। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है। 0 से देखो ब्राइट बढ़ा रहे हो आप, फेड भी आप बढ़ा रहे हो, तो जहां फिक्स्ड नहीं होता मतलब पिन नहीं होता उसको हम सिर्फ इंट से लगाते हैं, कांस्ट हम वहां पे नहीं लगाएंगे। ये बात आपको माइंड में रखे रहना है, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के किया था ताकि आपको बता दूंगा लास्ट में। तो अब ये भी आप एक क्लियर हो गया कहाँ पे कांस्ट लगाना है, कहाँ पे इंट लगाना है। आपको डाउट रहता है, कुछ लोगों मुझसे पूछते रहते हैं। अब मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया। तो एलईडी को ध्यान से देखना, बड़ा कर देता हूं। देखो तो भाई कम होगा, अभी देखो बड़ा है, अभी देखो घट गया एकदम, देखो फिर बढ़ा, देखो ये घट गया फिर बढ़ा, ये घट गया फिर बढ़ा। दोस्तों क्लास बहुत बड़ी हो गई, मैं अब बाकी सारी चीजें अगली क्लास में बताऊंगा। ये क्लास भी आपको 40 नंबर दिलाने की बहुत क्षमता रखता है। जो ध्यान से कर लिया होगा ना, 40 नंबर आपको दिला सकता है। हालांकि एलईडी पैटर्न के बारे में और मैं क्लास कर दूंगा इंपॉर्टेंट, तो आपको हेल्प मिलेगी उससे भी। तो सारी क्लासेस प्रैक्टिकल सेक्शन की आपको जरूर देखना है। आई होप ये भी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वही सारे प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। एलईडी 3 पे कनेक्ट है, कोई बात नहीं, आप 3 पे करो, 6 पे करो, 9 पे करो, ध्यान रखना। ब्राइटनेस पहले 0 कर देना। फेड अमाउंट आप 5 यहाँ पे चाहे 10 भी कर सकते हो या फिर 3 भी कर सकते हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फेड अमाउंट हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। अगर तो भी वर्क करेगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये देखो, ये फेड हुआ, कम हुआ, ज़्यादा, थोड़ा जल्दी होगा, बस इतना ही है। 1 कर दोगे तो थोड़ा टाइम लगाएगा, बस इतना है। काफ़ी टाइम लगा सकता है, देखो कितना टाइम लगा रहा है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो अभी हाई हुआ और बहुत टाइम लग जाएगा लो होने में, क्योंकि 1 लिखा है ना आपने, 30-30 मिली सेकेंड में एक स्टेप चलने वाला है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने 1 नहीं कर दिया था, 5 कर दिया था। 5 एकदम बेस्ट है, ठीक है, 5 ही लगाना आप लोग एग्जाम में भी। तो आई होप कि क्लास आपको मजेदार पसंद आई होगी। अगर पसंद है भाई, अभी तक देख रहे हो ना, कमेंट्स में बताना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो आप लोग, लाइक भी कर देना जरूर, ठीक है। कोई दिक्कत हो वो भी बताना। क्लास जिसको ज्वाइन करना हो जरूर कर लेना। ऐसे ही क्लासेस मैं कराता हूँ, ऐसी क्लासेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो बस आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही क्लास में। थैंक यू।